तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि न्यूज हरियाणा। तो हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं पीएम किसान योजना। आज से शुरू हुआ 2000 रुपये की किस्त का ट्रांसफर। भारत में कृषि क्षेत्र की मजबूती और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण पल है। इस योजना के अंतर्गत देश देश भर के पात्र किसानों को वार्षिक 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में इस योजना की 20वीं किस्त का वितरण आरंभ हो गया है, जिससे लाखों किसान परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह योजना न केवल किसानों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक करती है। प्रत्येक लाभार्थी को साल में 3 बार 2,000 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में सीधी डाली जाएगी। योजना के मुख्य उद्देश्य और फायदे। पीएम किसान योजना का प्राथमिक लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक मदद करना है, ताकि वे अपनी खेती-बाड़ी को बेहतर तरीके से संचालित कर सके। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में सहायता प्रदान करते हैं। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचती है, जिससे बिचौलिया की कोई भूमिका नहीं रहती। योजना यानी कि दलाल, बिचौलिया यानी दलाल। योजना की पारदर्शिता इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि हर लेन देन को रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहता है। इसमें भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है और वास्तविक लाभार्थी तक पैसा पहुंचता है। लाभार्थी सूची में नाम की जांच कैसे करें? यदि आप जानना चाहते हो कि आपका नाम पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं, तो इसके लिए एक सरल ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध है। सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर pmkisan.government.in पर जाना होगा। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर बेनिफिशियरी स्टेटस का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप अपना आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या पंजीकृत मोबाइल नंबर में से कोई भी एक जानकारी दर्ज कर सकते हैं। गेट डाटा बटन दबाने के बाद आपकी योजना से संबंधित पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। यहाँ आप यह देख सकते हैं कि आपको कितनी किस्त मिल चुकी है और अगली किस्त कब आने वाली है। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज। पीएम किसान योजना में पंजीकरण कराने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आधार कार्ड अनिवार्य है, क्योंकि यह आपकी पहचान का प्रमाण पत्र और इसके आधार पर सत्यापन होता है। बैंक पासबुक या चेक बुक से खाता संख्या और आईएफएससी कोड की जानकारी चाहिए, ताकि राशि सही खाते में जा सके। भूमि संबंधी दस्तावेज जैसे खसरा, खतौनी या जमाबंदी की नकल जरूरी है, जो यह प्रमाणित करे कि आपके पास कृषि भूमि है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आवेदन प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके अलावा एक सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल पता भी देना होता है, ताकि योजना से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंच सके। पात्रता संबंधी नियम और शर्तें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निर्धारित मापदंड हैं, जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। आवेदन का भारतीय नागरिक होना सबसे पहले शर्त है। किसान के पास 2 हेक्टेयर या इससे कम कृषि भूमि होनी चाहिए, क्योंकि यह योजना मुख्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है। आवेदन का नाम स्थानीय भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए और उसके पास वैध आधार कार्ड होना आवश्यक है। बैंक खाता भी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी नौकरी करने वाले, आयकर भरने वाले या अन्य सरकारी पेंशन वाले व्यक्ति को इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। किस्त वितरण की समय सारणी और प्रक्रिया। पीएम किसान योजना के अंतर्गत वर्ष भर में 3 बार किस्तों का वितरण होता है। पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच में, दूसरी अगस्त से नवंबर तक और तीसरी दिसंबर से मार्च के दौरान जारी की जाती है। प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये की राशि होती है। राशि का वितरण पूर्ण डिजिटल माध्यम से होता है और सरकारी अधिकारी पहले सभी लाभार्थी की पात्रता की जांच करते हैं। इसके बाद
राज्य सरकार से डेटा का सत्यापन होता है और फिर केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद पैसा किसानों के खाते में भेजा दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया में अधिकतम 7 से 10 दिन का समय लगता है। समस्या निवारण और शिकायत प्रक्रिया, कभी कभी तकनीक कारण या दस्तावेज में जो त्रुटि के कारण किस्त नहीं मिल पाती। ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका समाधान संभव है। सबसे पहले अपने स्थानीय कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करना चाहिए, जहाँ अधिकारी आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पीएम किसान की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। यदि आधार या बैंक खाते में कोई गलती तो उसे ठीक करना जरूरी है। हेल्पलाइन नंबर 155 261 पर भी संपर्क किया जा सकता है। किसानों की सलाह दी जाती है कि वे नियम रूप से पीएम किसान की वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट छूटे नहीं। अपनी व्यक्तिगत जानकारी को समय समय पर अपडेट करना भी आवश्यक है। किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े से बचने के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें और किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी ना दें। यह योजना किसी के जीवन स्तर में सुधार लाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही वीडियो देखते रहना। धन्यवाद।